हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके जैन एमकेजीसी स्मार्ट के काउंसलिंग सेशन में आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम जो ये जानकारी दे रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है जो सीबीएसई टर्म 2 का 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। 12th में वो किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी डिसिप्लिन में हो। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है और ये जो सारी टेक्निक्स है ये उन बच्चों के लिए उपयोगी होने जा रही है जो 10th और 12th का सीबीएसई का टर्म 2 का एग्जाम दे रहे हैं। देखिए, आफ्टर कोरोना पेंडेमिक, मैं कहूँगा आफ्टर 2.5 years, ये पहला मौका आया है, दिस द फर्स्ट चांस कि जब आप सब लोग पेन पेपर मोड पर उसी अलग सेंटर पे जाके, जैसे पहले एग्जाम 10th और 12th के हुआ करते थे, आप सब्जेक्टिव टेस्ट देंगे। तो 2.5 years से आप सबकी हैबिट पूरी तरह से चेंज हो गई। तो अभी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और यकीन मानिए अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको टर्म 2 का एग्ज़ाम बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इस टर्म 2 के एग्ज़ाम को बड़े आसान तरीके से आप क्रैक कर पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। हम कुछ बातों पर पहले फोकस करते हैं। नंबर 1, टर्म 2 का जो एग्ज़ाम है आपका, वो आपका 50% सिलेबस का होने वाला है। तो कीप इन माइंड, आपको पूरा फोकस अपने 50% सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसी पर आपको फोकस करना है। नंबर 2, ये जो एग्ज़ाम है ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप देकर इस जगह पर आए हैं, तो आप सबको इतना पॉजिटिव रहना है कि मैंने अपनी लाइफ के राइट फ्रॉम माय नर्सरी एलकेजी क्लास आज तक मैंने सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है, तो ये एग्ज़ाम भी मैं उसी आसानी से पूरी अच्छी तरह से क्रैक कर पाऊंगा। ये आपके मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ये आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने अपने को जरा सा भी नेगेटिव किया कि ओ आफ्टर दिस कोरोना पेंडेमिक, you know, this is the first time I entertain pen exam with pen paper mode and in different center, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। आपको ये सोचना है कि मैं ये बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, जैसे अब तक एग्ज़ाम देखते हुए मैं आया हूँ वैसे इस एग्ज़ाम को भी मैं दूंगा। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये पॉजिटिव थॉट्स, आपके एक्शन पॉजिटिव, सब कुछ होना चाहिए। अब ये एग्ज़ाम जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उन सब का मानना है कि ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं करनी है, अपनी एनसीईआरटी बुक पर फोकस करिए, उसके बैक साइड के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को फोकस करिए। बहुत आसान सा पेपर आने वाला है और अगर आपने उस एनसीईआरटी के ऊपर फोकस किया तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहने वाला है। क्लियर? तो आपको फोकस किस पे करना है? एनसीईआरटी बुक्स पर आपको फोकस करना है। राइट? क्लियर? ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात देखिए, एग्ज़ाम में आपको सुनना नहीं है, एग्ज़ाम में आपको देखना नहीं है, एग्ज़ाम में आपको बोलना नहीं है, एग्ज़ाम में आपको लिखना है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अभी जो आपके पास टाइम है, आप रिवीजन कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो कीप इन माइंड, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप रिटन वर्क साथ में करते जाएं। क्लियर? क्योंकि हम सबकी, आप सबकी इस कोरोना पेंडेमिक में मोबाइल पर तो प्रैक्टिस ज़्यादा चालू हो गई, टक 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 ऑनलाइन की प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई, टक 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 ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा हो गई, लेकिन सब्जेक्टिव से हम दूर हो गए। तो प्लीज़ आप अपनी राइटिंग पावर को रीगेन करने के लिए आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पेन जरूर हाथ में रखिए। क्लियर?
ये बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स है जो आपको बहुत काम देगी जब आप अगले वीक में अपने एग्ज़ाम्स में जाने वाले हैं, और कुछ बच्चों के तो एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट बात जो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए क्वेश्चंस जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो कहते हैं, इंग्लिश में कोटेशन है, वेल बिगिन इज हाफ डन। एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को देखेगा वो भी एक इंसान है। आप पूरा पेपर जब आपको मिलता है तो उसको ध्यान से एक बार रीडिंग करिए, और जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चंस की कैटेगरी को ABC में मार्क कर दीजिए। मैं फिर बोलता हूं, जब भी पेपर मिलता है आप उसको पूरा रीड करिए और हर क्वेश्चन के आगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग ABC लगा दीजिए। ए कैटेगरी ऐसे क्वेश्चंस जो आपको पूरे पूरे आते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, आपकी पूरी मास्टरी है, जिनको देखकर आपके अंदर खुशी का संचार हुआ है, आप इतने खुश हो गए कि अरे मैंने जो पढ़ा वही क्वेश्चन आ गया, वो ए कैटेगरी के हैं। बी कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते हैं लेकिन आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपको लगता है मैंने इसको देखा हुआ है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है, तो दिमाग में थोड़ा सा सोचूंगा तो ये आ जाएगा, मैं लिख सकता हूँ, बी कैटेगरी। और सी कैटेगरी के क्वेश्चंस वो है जो आपने कभी देखे ही नहीं, देखते ही कि आपके हाथों से तोते उड़ गए कि मैं तो इसको कर ही नहीं सकता हूँ यार, मैंने तो कभी इसको देखा ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस के आगे सी लगा दीजिए। अब आप समझ गए, पूरा पेपर आपने अच्छी तरह से रीड कर लिया है, ABC लगा दिया है। अब आप अपनी कॉपी में ए वाले जो क्वेश्चन है वहां से करना चालू करिए, और याद रखिए जितना पूछा है उतना लिखिए, सही सही लिखिए। कई बच्चों की थिंकिंग बड़ी रॉन्ग है कि मैं कॉपी में गलत सलत भी लिख के पूरा भर के आ जाऊंगा तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। वो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं वो बड़े लर्नेड होते हैं, उनको कॉपी चेक करने का अनुभव होता है, और CBSE तो आंसर शीट भी देता है चेक करते समय। तो आप पहले वहाँ से चालू करिए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब देखिए एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो 1 मार्क का है और आपको सही आता है, आपने किया है, 1 मार्क मिल जाएगा। एग्जामिनर भी एक इंसान है, उसकी मेंटेलिटी बन जाएगी कि आप को पेपर आता है, आप मेहनती हैं, आपने तैयारी की है, और वो आपको आगे मार्क्स देने की भरसक कोशिश करेंगे। फिर आप बी वाले क्वेश्चंस पे आइए, अच्छी राइटिंग में लिखिए, जैसी भी आपकी राइटिंग है अच्छे राइटिंग में लिखिए, क्वेश्चन नंबर को प्रॉपर लगाइए, लेकिन क्वेश्चन को मत लिखिए, ये वेस्ट योर टाइम। आप आंसर को लिखिए, अच्छी चीज़ों को अंडरलाइन करिए। क्वेश्चन जब पूरा होता है तो भी एक लाइन आप खींच के उसको ओवर कर दीजिए। फिर आप बी तरह के क्वेश्चन में आइए जिसमें सोचिए, जितना आपको आता है सही आता है, कुछ बातें नहीं भी आती लेकिन आपको ध्यान में आ रही तो उनको लिखिए और अपने पेपर को कंप्लीट करिए। पेपर में कभी भी गड़बड़ी मत करिए, एक क्वेश्चन को दोबारा मत करिए, इतनी चालाकी बिल्कुल मत करिए, बेईमानी बिल्कुल मत करिए। बहुत अच्छी तरह से आप करिए, लाइन खींचिए, जहाँ एंड हो रहा है वहाँ, और लास्ट में सी कैटेगरी के क्वेश्चन पे सोचिए, क्योंकि ए आपको आते थे तो हुआ क्या, आपके अंदर से सब कुछ खेल हार्मोन्स का है। आप इतने खुश हो गए कि बी वाले क्वेश्चंस भी फटाफट हो जाएंगे, और हो सकता है कुछ सी वाले क्वेश्चन के आसपास भी आप पहुंच जाए। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, इसलिए जिन सी वाले क्वेश्चन के आप आसपास पहुंच जाते हैं उनको भी कुछ करने की कोशिश कर लीजिए। देखिए पेपर के लिए जितना टाइम दिया हुआ है उतना पूरा टाइम लीजिए, आराम से करिए। ऐसा भी मत करिए कि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है और आप उसमें 1-2 पेज भर रहे हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन मतलब 1-2 लाइन में आपको जवाब देना है, ठीक है। 2-3 मार्क्स की क्वेश्चन मतलब एटलीस्ट 3-4-5 लाइन्स में आपको जवाब देना है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप में आपको हार्डली 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इंग्लिश का पेपर है तो वर्ड लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। क्लियर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पूरी एग्ज़ाम में अपना एडमिट कार्ड, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड स्कूल ने आपको पेपर पे निकाल के दिया है, उसको लेमिनेट करवा लीजिए आप, ठीक है, बराबर। नंबर 1, इवन 12th वालों का एडमिट कार्ड तो उनके नीट और IIT एग्ज़ाम के काउंसलिंग तक काम में आता है, तो उसको आप लेमिनेट करवा दीजिए। पेन, पेंसिल, रबर, ये सब चीज़ें अपने साथ अप टू डेट रखिए। छोटी छोटी बातें जो हर कोई बताता है एग्जामिनेशन सेंटर को एक दिन पहले देख लीजिए।
आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो अपनी स्कूल ड्रेस में जाइए, स्कूल के ट्रैक सूट में जाइए, क्योंकि वहाँ पर जब आप जाएंगे आई कार्ड लगा के जाइए। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपकी आइडेंटिटी आपकी स्कूल होती है, तो आप अननेसेसरी कोई भी सिविल ड्रेस में मत जाइए। वहाँ फिर आपको वहाँ रोकेंगे, आपका मूड खराब हो जाएगा। टाइम का ध्यान रखिए। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिन पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 10th और 12th का, इसको आप बड़े आसानी के साथ में आप क्रैक कर लेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चों पूरे एग्ज़ाम के दौरान गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहिए, बाहर का खाना मत खाइए। कभी कभी होता है मम्मी मन नहीं लग रहा, जब मम्मी पिज़्ज़ा मंगवा दो, लेकिन वो बाहर का खाना, पिज़्ज़ा मंगवा दो, बर्गर मंगवा दो, कुछ भी और मंगवा दो, वो आपके डाइजेशन को अगर एक बार ख़राब कर देगा तो डाइजेशन ख़राब होगा, हेडेक होगा एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। इसलिए घर की मम्मी की हाथ की बनी हुई चपाती सब्जी खाइए, जूस पीजिए, छाछ पीजिए, दही खाइए, राइट, जो मैंगो जूस पीजिए, जो भी है घर पर वो सब पीजिए, पानी पीजिए, लिक्विड ज़्यादा रहते रहिए, लेकिन घर का खाना खाइए। अभी शादियाँ भी बहुत है, तो मैं देख रहा था आज एग्ज़ाम है और कई बच्चे शादियों में जा रहे थे, बड़ी गलत बात है। दिस इज़ रॉन्ग हैबिट। आप बीमार पड़ गए, पूरा साल खराब हो जाएगा आपका। क्लियर? तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहिए, अपना भी ध्यान रखिए। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह से लीजिए, आसान मत मानिए। नोट लाइक दिस टर्म वन हो गया, मिला के कुछ हो जाएगा, और पूरी अपनी ताकत लगाइए। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम है, इनकी मार्कशीट हमेशा आपके काम में आती है। मैं MKJC स्मार्ट की तरफ से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं, और आप इन एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से, जिन बातों को मैंने कहा है, ध्यान में रखते हुए आप दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। हैव ए ग्रेट एग्ज़ाम।